तो जय श्री राम सभी को। आज हम श्लोक 25, 26 और 27 पढ़ेंगे। श्लोक 25 कुछ इस प्रकार है। न बुद्धि भेदन जनयेत ज्ञानन कर्म सडी नाम जोस्य तस्व कर्माणि विद्यन्तु सह समचरन। जिसका तात्पर्य है कि जो ज्ञानी है और जिन्हें ईश्वर की सच्चाई ज्ञात हो गई है, उनकी यह जिम्मेदारी बन जाती है कि उनके कार्य करने के तरीके से किसी दूसरे के मन में कर्म को लेकर आश्रद्धा, अपमान यह सब पैदा न हो जाए। आप किसी ज्ञानी को देख यह सोच सकते हैं कि वह कुछ करते ही नहीं तो मैं भी ना करूं। इसलिए ये उन महापुरुषों और ज्ञानियों के लिए जरूरी है कि वे ऐसा उदाहरण सामने रखें जिससे हर कोई अपना कर्म और अपना कर्तव्य करने के लिए प्रेरित हो। दोस्तों, यदि किसी साधु को देखकर सब लोग अपना परिवार छोड़ सन्यासी बन जाएंगे तो दुनिया नहीं चल पाएंगी। अगला श्लोक। प्रकृतेः क्रियमाणि गुणः कर्माणि सर्वसन् अहंकार विमूढ़ात्मा कर्तव्यमिति मन्यते। जिसका तात्पर्य है कि हर व्यक्ति की अपनी एक प्रकृति होती है और अपनी उस प्रकृति के अनुसार ही वह कर्म करता है। हर कर्म उस प्रकृति के गुण के हिसाब से ही होता है। जिसके अंदर घमंड भरा होता है वह ये सोचते हैं कि मैं ही करता हूँ, अर्थात करने वाला मैं ही हूँ, और ऐसा सोचने वाले को अज्ञानी कहा गया है। आप जो भी कार्य करते हैं उस कार्य को करवाने वाली आपकी प्रकृति होती है और उसके गुण होते हैं। कितनी ही बार ऐसा होता होगा कि गुस्से में आप कुछ ऐसा कर जाते हैं जो आप नहीं करना चाहते थे, वो आपका क्रोध आपसे करवा देता है। सोचिए और समझने की कोशिश करिए कि आपकी प्रकृति क्या है। अगला श्लोक। तत्वितु महाबाहो गुण कर्म विभाग्यो गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। जिसका तात्पर्य है कि यहाँ पर श्री कृष्ण ने बहुत ही गहरी बात कही है। सात्विक, राजसिक और तामसिक 3 तरह की प्रवृत्तियाँ होती हैं। फिर उनके गुण विभाग और कर्म विभाग होते हैं। इन्हीं गुणों के वजह से आप कर्म करते हैं। जैसे अगर तामसिक गुण रहेगा तो आप आलस या नींद या फिर इसी तरह के बुरे कर्म करेंगे। राजसिक गुणों वाला हर बात में बहादुरी और शौर्य दिखाएगा, और जो ज्ञानी होते हैं वह जानते हैं कि यही गुण उनसे कर्म करवा रहे हैं। और हम जैसे ज़्यादातर लोग जो ज्ञानी नहीं होते वो समझते हैं कि सब कुछ वह ही कर रहे हैं।